हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपसे जेएनयू रिजल्ट 2021 के बारे में कुछ बात करने वाली हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जेएनयू का रिजल्ट नहीं आया है। इस बार ऐसा हो रहा है कि जेएनयू के रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग रहा है। इस बार एनटीए ने इतना गंदा काम किया है, इतना स्लो चल रही है एनटीए कि जेएनयू का रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है, कोई अपडेट नहीं है कि इसका रिजल्ट कब आ सकता है। सिर्फ एक चैलेंज वाली आंसर की आ गई थी और जो कन्फर्म आंसर शीट है वो अभी तक आई भी नहीं है। तो इस बार तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि एनटीए पता नहीं क्या काम कर रहे हैं बैठ के, एनटीए वाले, जो अभी तक जेएनयू का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। बेसिकली इसका ये सब जो गड़बड़ हो रहा है ना, इसका जो असर पड़ेगा वो हम स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। क्योंकि हम लोग को जो एक साल में पढ़ाई होती है, हमारा पूरा एक साल में सेमेस्टर्स कंप्लीट कराए जाते हैं 6-6 महीने बाद। हमारा ऐसा क्या होएगा, इसमें सिर्फ हमें एक साल क्या, हमें कुछ ही, क्योंकि देखिए समर तो चला ही गया है, विंटर आ गया है। तो समर और विंटर जो दो उसमें क्लासेस चलती हैं, तो समर का तो चला ही गया है, कुछ भी नहीं रह गया है। जो भी रह गया है विंटर का रह गया। तो ये 6-7 महीने में पढ़ा करके क्या ही हमें हासिल होएगा और क्या ही हमको पता चलेगा, क्या ही बच्चों को समझ में आएगा। ये तो सिर्फ ग्रेजुएशन वाली फिर बात हो जाएगी, फिर एमएससी लेवल वाला कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी इसका गंदा असर पड़ेगा वो हम स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। तो ये फिलहाल एनटीए वालों को नहीं समझ आ रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये मुझे नहीं पता है। बट इतना लेट हो रहा है, एनटीए अभी तक रिजल्ट नहीं दे रही है, इसके पीछे पता नहीं क्या। और जो डीयू का है उसका तो फिलहाल फिर भी प्रोसीजर चल रहा है। अभी यूजी का जो है वो प्रोसीजर 5th लिस्ट जो है उसकी आने वाली है, तो उसका तो ऑलमोस्ट फिर भी चल रहा है। तो मतलब कि ऐसे अगर अनुमान लगाया जाए तो उसका जो पीजी का रिजल्ट है वो 20 तक आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी लेट हुआ था, 24 नवंबर को उसका जो रिजल्ट आया था पीजी का, वो आया था। तो इस हिसाब से अब यूजी का जब प्रोसीजर चल रहा है, तो इस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो 14-15 तक की यूजी का कंप्लीट हो सकता है और 20 या 21 से आगे में आ सकता है पीजी का रिजल्ट। बट जेएनयू का तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कब इसका रिजल्ट आएगा कब नहीं। तो आगे मैं आपको एक नोटिस भी दिखाने वाली हूँ कि इसका रिजल्ट आने के कब चांसेस हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तो दीपावली आने वाली है, तो दीपावली के टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ये रिजल्ट। ये तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी दीपावली तक जो 3-4 दिन है, अभी ये भी रिजल्ट नहीं आएगा। अगर हो सकता है तो 8 तारीख के बाद ही आएगा रिजल्ट। अगर आएगा तो 8 तारीख के बाद आएगा। ठीक है, जो पीएचडी वाला चल रहा है, इसमें प्रोसीजर इंटरव्यू के थ्रू वाला जो प्रोसीजर चल रहा है, उनके बारे में अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। तो फिलहाल जो आंसर की है, चैलेंज आंसर की ही अभी आई है, इसकी भी कंफर्म आंसर की नहीं आई है। तो जो डीयू है उसकी भी अभी कंफर्म आंसर की नहीं आई है, और हमें लगता नहीं है कि अब उसकी कंफर्म आंसर शीट आएगी। जो भी है, अब जब आएगा तो वो डायरेक्ट मेरे को लग रहा है कि रिजल्ट ही आएगा। तो जो जेएनयू की प्रॉब्लम चल रही है वो यही, क्योंकि हर बार क्या होता है कि जेएनयू का जो रिजल्ट होता है ना, वो 1 महीने के अंदर आकर के पूरा एडमिशन प्रोसीजर होने लग जाता है। 10 दिन में उसकी आंसर शीट आ जाती है, फिर उसके बाद 10 दिन बाद आंसर शीट जब आती है, उसके 10 दिन बाद उसका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, बट मतलब 20 डेज या 25 डेज में उसका जो प्रोसीजर होता है वो होने लग जाता है। बट इसमें क्या हो गया, 1 महीने से ज़्यादा, मतलब आज हो गई है 1 नवंबर हो गई है, बट अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। ऑलमोस्ट 1 महीने से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो फिलहाल अभी तो यही गाइडलाइंस हैं। तो जो हमने पीएचडी की अभी अपडेट देखी है, तो पीएचडी की अपडेट भी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अनुमान लगा सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि हमें दीपावली के बाद, मतलब 8 तारीख के बाद शायद पीजी का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, मतलब हम लोग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। अब पहले फिर यूजी का आएगा, फिर पीजी का आएगा, तो मतलब अभी बहुत सारा टाइम होने वाला है। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि देखिए जब भी अब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद क्लासेस तो चलेंगी ही। जो हमें एक साल में पढ़ाई करानी चाहिए थी, अब वो लोग कराएंगे 6 महीने में, क्योंकि अब टाइम तो रहेगा नहीं। वो क्लियर तो वही अपना जो रिजल्ट वगैरह है वो उसी टाइम पे क्लियर करेंगे जब वो उनको किया जाता है ना। तो हम लोग को जो पढ़ाई एक साल में होनी थी चाहिए थी, अब वो 6 महीने में होएगी। क्या समझ आएगा, हम लोग आगे कैसे कॉम्पिटिशन में तैयारी करेंगे, कुछ भी ये लोग शायद नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं ईमेल कर दूंगी, सॉरी मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जेएनयू और एनटीए दोनों की। आप चाहें तो जेएनयू की साइट पे ईमेल करिएगा अपने रिजल्ट के लिए कि आप प्लीज़ रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करिए, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा। क्योंकि अगर दिन में कई सारे ईमेल्स जाते हैं तो हो सकता है कि वो लोग अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करें। शायद कोई प्रॉब्लम हो रखी हो, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, बट अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो इसके लिए कोई क्या ही सोच सकता है, और हर एक स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट में बैठे हुए हैं जेएनयू के, कि अगर जेएनयू का रिजल्ट आएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है, सभी को पता है जेएनयू एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो सब लोग इसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, है ना। तो उनको अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है तो बच्चों का इसके चक्कर में लॉस ना हो जाए।
है ना? कहीं क्योंकि कहीं-कहीं यूनिवर्सिटी में हो रहा है कि 1-2 महीने में अपनी आपकी फ़ीस वो वापस कर देंगे अगर आप एडमिशन कैंसल कराते हैं। बट सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे ही वेट में बैठे हैं कि जेएनयू का भी नहीं हो पाएगा, फिर अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो जाएगा, तो फिर बच्चों के फ्यूचर से ये खेल हो रहा है। तो आप लोग अगर नहीं चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग रोज़ के रोज़ रोज़ क्या आप आज ही या कल ही जब भी आप फ्री टाइम पाएँ, तो एक मेल कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, आप परेशान नहीं होए कि आपके मेल में कोई प्रॉब्लम मतलब मेल ऐसा ना हो कि चली जाए तो कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप मेल करेंगे अपने रिजल्ट के बारे में, तो शायद ऐसा हो कि उधर से कुछ रिस्पॉन्स आए, मतलब कुछ ना कुछ तो अपडेट दें ही कि आपका रिजल्ट कब आएगा। एटलीस्ट कोई अपडेट दे दें तो बच्चे को कुछ ना कुछ तो सुकून मिल जाए, कुछ ना कुछ तो रिलीफ हो जाए, है ना? तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर भी दे देंगे। वैसे हेल्पलाइन नंबर ऐसा है कि बहुत टाइम पे नहीं उठाता है, बट हाँ 4-5 कॉल आप करेंगे तो वो उठा लेता है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल अगर आप करेंगे, ठीक है? सो फिलहाल तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और जो हाँ पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमें मेरे पास अपडेट है, उस नोटिस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में भी दिखा रही हूँ। तो अभी जो हमारा जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट आने के चांसेस हैं 8 नवंबर के बाद ही। क्लियर है? क्योंकि अभी दीपावली है, अभी जो भी है प्रोसीजर दीपावली का हमारा यहाँ चलेगा। दीपावली में कोई ऐसा रिजल्ट हमें नहीं लगता आएगा। अब जो भी है वो 8 तारीख के बाद हो सकता है ना? 7 तारीख या 8 तारीख के बाद हो सकता है। तो देखते हैं, चांसेस हैं शायद हो जाए, नहीं होएगा तो फिर आप लोग ईमेल करिएगा। ईमेल अगर आप करेंगे, क्योंकि फिर आपके फ्यूचर से खेला जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है ना? तो आपका कहीं और एडमिशन होने वाला है, आप नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको वेट है जेएनयू का। सो आप देख लीजिए एक बार। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ जल्दी रिजल्ट आ जाए, तो थोड़ा हम लोग को करना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। सो प्लीज़ अपना रिजल्ट अगर चाहते हैं कि जल्दी आ जाए, तो एक-एक ईमेल करिएगा, क्योंकि अगर इतने टाइम तक नहीं आया है, इसका मतलब आप थोड़ा करेंगे तो क्या पता उधर से कोई तो अपडेट आए, या फिर कन्फर्म आंसर शीट ही दे दें कम से कम। कुछ भी अभी नहीं आ रहा है। ठीक है? तो फिलहाल अभी हम आपको इसमें दिखा रहे हैं जो ये पीएचडी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उसके बारे में, ठीक है? और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है, या फिर आपको चैनल पे अगर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कोई भी नई अपडेट रहेगी वो आप तक मैं पहुँचाऊँगी। और इवन अभी मैं इस पे न्यूज़ वगैरह भी डालूँगी, जो भी हमारे लैपटॉप एंड जो भी स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को मिल रहा है, जो फ्री में लैपटॉप एंड ऑल, तो इन सब के बारे में भी आपको बताऊँगी। और जो भी हमें ये एमएससी और जो पीजी से रिलेटेड, यूजी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती हैं, जो भी हमारे क्लासेस से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट। हाँ, दूसरी बात मुझे ये बात करनी है कि जो लोग बच्चे मतलब अभी तक डॉक्यूमेंट जो जैसे ओरिजिनल वाले क्या लगेंगे, जो हमारे ये माइग्रेशन वगैरह है, और जो ये सारे हमारे सर्टिफिकेट लगते हैं, ये हमारे ओरिजिनल लग सकते हैं टीसी वाली। तो इन सबको आप ओरिजिनल निकलवाइएगा। और अगर कहीं ऐसा मांगा जा रहा है कि कहीं यूनिवर्सिटी में आपको ओरिजिनल मांगा जा रहा है, फिर आप वेट करना चाहते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए, तो क्या होता है ना कि उसका पहली बात तो देखिए, अगर कहीं कलर कॉपी फोटो कॉपी हो रही है तो आप करवा लीजिए, बेस्ट है। अगर नहीं हो रही है तो उस यूनिवर्सिटी में बात करिए जहाँ पे एडमिशन कराने जा रहे हैं, कि अगर ये नहीं एडमिशन लेना है, इसको वापस कराएंगे तो क्या वापस हो जाएगी? तो वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास, ठीक है? क्योंकि टीसी एक ही होती है ओरिजिनल, है ना? तो अगर आप ओरिजिनल कहीं दूसरी भी बनवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं बनवा सकते हैं तो आप अपनी टीसी को बचा के रखिएगा। और डॉक्यूमेंट जो भी लगने हैं, उन सब के बारे में भी अगर आपको चाहिए वीडियो, तो आप मेंशन कर दीजिएगा उसमें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको वीडियो दे दूँगी। क्योंकि अगर काफ़ी आप लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? मेजॉरिटी रहेगी तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बनवा के रख लीजिए। कुछ ट्रांसफ़र वगैरह भी लगता है, इन सब के बारे में, ठीक है? सो फिलहाल चलिए, एक जो हमारी इन्फॉर्मेशन आई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो ये इन्फॉर्मेशन आई है, ये आई है 31 अक्टूबर को, मतलब कि कल के दिन ही ये इन्फॉर्मेशन आई है। इसमें बात करी गई है जो वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन होता है, उसके बारे में, ठीक है? कि कब वाइवा हो सकता है और कब से कब इसका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। तो आप जो ये पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर दीजिएगा। जो पेज है वो मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स हैं उनकी बात करी गई है, तो इनका स्टार्टिंग हो जाएगा 26/10 से स्टार्टिंग हो चुकी है, और 3/11/2021 मतलब 3 नवंबर तक ये चलेगा, ठीक है? मतलब परसों तक। द वाइवा वॉइसेस एग्जामिनेशन अंडर जेआरएफ कैटेगरी हैव स्टार्टेड 26/10 एज शेड्यूल्ड एज हैज़ बीन गोइंग स्मूथली, मतलब कि इससे तब से स्टार्ट हो चुका है। हाउएवर वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन फॉर द जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैटेगरीज हैज़ बीन शेड्यूल सॉरी हर शेड्यूल
बिकॉज द फाइनल रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आर अवेटेड फ्रॉम एनटीए। मतलब कि अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आया है, तो इसका वेट किया जा रहा है। तो बेसिकली आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख गया होगा पूरा पूरा। इसको मैं पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और ये मिल जाएगी आपको। वैसे जेएनयू के उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये जो पीडीएफ है मिल जाएगी। तो फिलहाल पीएचडी से रिलेटेड चलो कम से कम एक तो इन्होंने दी है ना, कम से कम एक तो इन्होंने अपडेट दी, जिससे कि एक सुकून तो मिलेगा उन बच्चों को। फिलहाल अभी हम लोग का नहीं आया है, तो आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ईमेल करिए। तो इससे क्या होएगा, इससे क्या पता जो रिजल्ट है वो जब आना है उसके पहले ही आ जाए, जब बच्चों के ईमेल्स जाएंगे, मतलब पता चलेगा कि हाँ बच्चे बहुत परेशान हैं, तो उनको क्या पता लग जाए, तो इन जो रिजल्ट है वो जल्दी देते। फिलहाल इस बार एनटीए का काम बहुत गंदा था, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी तो यही न्यूज़ है। और डॉक्यूमेंट वगैरह आप वेरीफाई वगैरह करवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट जो है जो उनको बनवा लीजिएगा, जो ओरिजिनल लग रहे हैं उनके बारे में भी बता दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के लिए हमें बताइएगा, इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो सही लगता है तभी आप लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।